नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, ये मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ और इसमें छोटी छोटी बातों को इतनी कलात्मकता के साथ व्यक्त किया गया है कि वो साहित्य की विशिष्ट विभूतियां, विशिष्ट निधि बन जाती हैं ऐसी कहानियां। महाभारत में जब धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया कि विदुर, मेरा मन बहुत अशांत है, तुम मेरे पास आकर के कुछ चर्चा करो, तो विदुर ने धृतराष्ट्र जी को एक छोटी सी कहानी सुनाई कौटुंबिक कलह के बारे में, यानी परिवार में कलह हो जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसको बहुत कलात्मकता के साथ में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया। उन्होंने कहानी सुनाई कि महाराज, एक बहेलिया ने एक जाल फेंका पक्षियों को पकड़ने के लिए और उसमें दो पक्षी जाल में फंस गए। फंस जाने पर दोनों पक्षी उड़ने लगे और जाल लेकर के साथ साथ उड़ते रहे। पक्षियों के पीछे पीछे, जो जाल लेकर के पक्षी उड़ रहे थे, उनके पीछे पीछे बहेलिया भी दौड़ने लगा। और जब दौड़ते दौड़ते वो एक स्थान पर पहुंचा तो एक मुनि वहां पर बैठे हुए अपने कुटिया के सामने कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने बहेलिया से पूछा कि हे बहेलिया, तू कैसा व्यक्ति है? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तुम्हारा जाल लेकर के और तुम जमीन पर उनके साथ साथ दौड़ रहे हो, इस धरती पर दौड़ रहे हो। तो बहेलिया ने मुनि से कहा, महाराज, ये पक्षी मेरा जाल लेकर के जा रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं, क्योंकि जहां पर भी ये दोनों पक्षी आपस में लड़ेंगे ये नीचे आ जाएंगे और मैं इन पक्षियों को भी पकड़ लूंगा और अपने जाल को भी पा जाऊंगा। और यही हुआ। दोनों पक्षी काफी देर तक उड़ते रहे और उनमें आपस में किसी बात में विवाद हो गया और दोनों ही नीचे आ गए। जब नीचे आ गए तो बहेलिया ने उन पक्षियों को भी पकड़ दिया और जाल भी वो अपना पा गया। तो विदुर ने धृतराष्ट्र जी को कहा, इसी तरीके से आपके कुटुंब में भी इस समय कलह मची हुई है कौरव और पांडवों के बीच में, और इस कलह को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। तो देखा साथियों, आपने कितनी कलात्मकता के साथ में कहानी का जो साहित्य के जो तत्व होते हैं, उन तत्वों को समझते हुए इस कहानी ने कितना महान संदेश दिया है। और ये जो कहानी है ये महाभारत के उद्योग पर्व के 64वें अध्याय में दी हुई है। तो साथियों, मैं आपको इसका थोड़ा सा चित्र भी दिखाता हूं, इसे भी देख लीजिए। ये देखिए साथियों, ये दिया हुआ है, विदुर का कौटुंबिक कलह से हानि बताते हुए धृतराष्ट्र को संधि की सलाह। और ये देखिए कितना सुंदर चित्र दिया हुआ। ये जब पक्षी नीचे उतर आए तो ये बहेलिया उन पक्षियों के पास पहुंच गया, उसने अपना जाल भी पा लिया और उन पक्षियों को भी पकड़ लिया। आपस में कलह के ये परिणाम होते हैं। तो साथियों, देखा आपने इस चित्र को। मेरा जो महाभारत ग्रंथ के संबंध में ये अपना एक विचार बना हुआ है, सिर्फ महाभारत के ग्रंथ के बारे में ही नहीं, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने में, उन्हें सम्मान देने में हमारा राष्ट्रीय भाव मजबूत होता है, देश के प्रति, समाज के प्रति, और अपने जो स्वदेशी विचार है ये दृढ़ होता है। राष्ट्रीय भावना बढ़ती है, देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत होती है। और इन ग्रंथों में बहुत कुछ वो लिखा हुआ है जो आज हमारे लेखकगण व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें आश्चर्य होना चाहिए कि हमारे जो महापुरुष थे, हमारे पूर्वज लोग थे, वो आज से लाखों और हजारों वर्ष पहले वही बातें इन ग्रंथों में लिख करके बड़ी कलात्मकता के साथ गए हैं। कलात्मकता के साथ उन्होंने उन्हीं बातों को व्यक्त किया है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो मेरे कुछ बात करें नामक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किया हो, इसे लाइक कीजिए और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराइए। कल किसी और बात पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।